इस वीडियो में श्रोता को खोजती एक कहानी का भाग 2 है। आंख खुलते ही उसने बुढ़िया से कथा सुनाने को कहा। बुढ़िया ने कहा, तुम्हारे पेट की बच्ची ने मेरी कथा सुन ली। वह बहुत भागदारी होगी। बच्ची के जन्म पर मुझे खबर करना। इतना कहकर बुढ़िया घर लौट आई। 4-1 हफ्तों बाद बुढ़िया को वालदिया औरत के बच्ची होने का समाचार मिला। रिवाज के मुताबिक बुढ़िया नवजात बच्ची के लिए साड़ी और कटोरी में अरंडी का तेल लेकर अदेर वालदियों के डेरे पर पहुंची। बच्ची को वह निकट के जंगल में ले गई। पेड़ की डाल से साड़ी बांधकर उसका झूला बनाया और उसमें बच्ची को सुला दिया। उसने पेड़ों से कहा कि वे उसे धीमे धीमे झूला झुलाएं और चिड़ियों से लोरी सुनाने की विनती की। बच्ची की माँ इससे अपने धंधे पर जाने के लिए बिल्कुल मुक्त हो गई। पेड़ और चिड़ियाँ बच्ची की देखभाल जो कर रहे थे। फिर बुढ़िया अपने घर चली गई। उन्हीं दिनों वहाँ के राजा का उस जंगल से गुजरना हुआ। उसने चिड़ियों की लोरी और बच्ची का रोना सुना। उसे कौतूहल हुआ। आवाज़ की दिशा में खोजते खोजते वह उस स्थान पर पहुंचा जहां डाल से झूला बंधा हुआ था और उसके इर्द गिर्द चिड़ियां लोरी गा रही थीं। चिड़ियों ने राजा से कहा, यह बच्ची तुम्हारी पत्नी और हमारी माँ है। इसे अपने घर ले जाओ। जब यह बड़ी हो जाए तो इससे ब्याह कर लेना। बच्ची को पालकी में लिटाकर वह उसे अपने साथ ले गया। वे एक वीरान गांव से होकर जा रहे थे कि वह चहल पहल भरी खूबसूरत बस्ती में बदल गया। रास्ते में वे कपास के एक खेत के पास सुस्ताने के लिए रुके। खेत के सारे बिनौले मोती बन गए। जिन दरिद्र गांवों से वे गुजरे वहां की बूढ़ी गायें दूध देने लगीं। सूखे पेड़ हरे हो गए और देखते देखते फलों से लद गए और राजमहल में राजा की बांझ रानी की गोद उसी बरस भर गई। बाल्दियों की बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके आने से वह राज्य दिनों दिन समृद्ध होता चला गया। सही वक्त पर राजा ने उससे विवाह कर लिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि बड़ी रानी इससे कतई खुश नहीं थी। सुंदर युवा नई रानी की ओर राजा का झुकाव देखकर ईर्ष्या से उसका हृदय फटा जा रहा था। जाने कहां से आ मरी यह उसकी छाती पर मूंग दलने के लिए। न तो उसकी जाति का पता है और न माँ बाप का। एक दिन जबरदस्त ईर्ष्या के आवेग में उसने महल के तमाम गहने और हीरे मोती संदूकची में रखे और संदूकची को समुद्र में फेंकवा दिया। कुछ दिन बाद मछुआरों ने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी। वह मछली उन्होंने बड़ी रानी को भेंट की। रानी ने मछली को सूंघा और कहा कि उससे बदबू आ रही है। नाक भौं सिकोड़ते हुए उसने मछली छोटी रानी के पास भिजवा दी। इतनी बड़ी मछली को देखकर छोटी रानी बहुत खुश हुई। उसने उसे अपनी आंखों के आगे कटवाने और पकाने का निश्चय किया। रसोइयों ने उसे काटा तो उसमें से एक संदूकची निकली जिसे बड़ी रानी ने समुद्र में फेंकवा दिया था। राजा ने यह सुना तो उसे चिड़ियों की लोरी याद आ गई। उस लोरी में छोटी रानी की तमाम खूबियां गिनवाई गई थीं। उजड़े गांव का आबाद होना, बिनौलों का मोती बनना, बूढ़ी गायों का दूध देना और सूखे पेड़ों का फलों से लदना राजा ने खुद देखा था। और अब गहनों की खोई हुई संदूकची चमत्कारिक रूप से मिल गई। हाँ, मुर्दे को जलाने की शक्ति का पता लगाना
अभी बाकी था। सो नई रानी के आवास में भोजन करके जब वह बड़ी रानी के शयन कक्ष में गया और चुपके से जहर खाकर चिर निद्रा में सो गया। बड़ी रानी विक्षिप्त सी हो गई। अपने साथ सती होने के लिए उसने छोटी रानी को भी कहलवा दिया। सबको अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जाने लगा। छोटी रानी सती होने के लिए जरूरी कर्मकांड पूरे करने लगी। तभी एक ब्राह्मण आया और छोटी रानी से पांव धोने के लिए पानी मांगा। उसने छोटी रानी से भी अपने पांव धोने को कहा। फिर उसने पीने के लिए पानी मांगा। उसने रानी से भी थोड़ा पानी पीने को कहा। फिर उसने रानी से कहा कि वह सर से पांव तक स्नान करना चाहता है। इसके लिए वह आवश्यक प्रबंध कर दे। उसने रानी को भी स्नान करने का निर्देश दिया। स्नान के बाद उसने अपने शरीर पर लगाने के लिए चंदन सार मांगा और रानी से अपने शरीर पर हल्दी का लेप लगाने को कहा। फिर उसने अपने माथे पर कुमकुम का तिलक लगाया और रानी से कहा कि वह अपने कुमकुम की बिंदी लगाए। फिर उसने अपने लिए भोजन मंगवाया और रानी से भी कुछ खा लेने को कहा। अंत में भोजन और कर्मकांड की समाप्ति के प्रतीक स्वरूप पान सुपारी मंगवाई। उसने स्वयं पान खाया और रानी को भी दिया। इस तरह उसने रानी से जो जो करवाया वह पुरोहित के नाते स्वयं भी किया। यह सब करते हुए रानी का हृदय दुख से फटा जा रहा था। वह जल्दी से जल्दी शमशान पहुंच जाना चाहती थी, जहां उसके पति का शव जलाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। पर ब्राह्मण ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसने वह सब नहीं करा लिया जो उसे करना चाहिए। उसके बाद उसने बताया कि वह सूरज भगवान आदित्य नारायण हैं, जिसकी कहानी बुढ़िया ने रानी को तब सुनाई थी जब वह मां के गर्भ में थी। उसने रानी को हल्दी से रंगे कुछ चावल देते हुए कहा कि ये चावल वह पति के शव पर डाल दे। इतना कहकर वह अदृश्य हो गया। छोटी रानी भागती हुई शमशान पहुंची। सब उसकी राह देख रहे थे। वह राजा के शव के पास गई और वे चावल उस पर फेंके। राजा तुरंत अर्थी पर उठ बैठा, मानो वह अर्थी पर नहीं उस पलंग पर लेटा हो जहां वह चिर निद्रा में सो गया था। राजा ने और तमाम लोगों ने रानी से पूछा कि कैसे वह चमत्कारिक रूप से जी उठा। तब रानी ने बताया कि यह माघ मास के रविवार की कथा सुनने का प्रताप है। यह कथा उसने मां के गर्भ में सुनी थी। उसी की पुण्याई से उसे ये जादुई शक्तियां मिली। राजा स्तब्ध रह गया। कहने लगा, यदि केवल कहानी सुनने से इतना कुछ हो सकता है तो विधि विधान पूर्वक रथ सप्तमी का व्रत करने से उसका कितना अधिक प्रभाव होगा। उसने रानियों को व्रत रखने और उसके लिए आवश्यक प्रबंध करने का आदेश दिया। उस माघ सुदी सप्तमी रविवार को दोनों रानियों ने जो व्रत रखा वह आज इस घोर कलयुग में भी उच्च जाति की स्त्रियां रखती हैं। किसी भी प्रकार के कंटेंट लेखन के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई कहानियों, लोक कथाओं, आत्मकथाओं के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद। आपका शुभ हो।